आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में कृषि क्षेत्र में लगातार नवाचार करने वाले गोरखपुर के अन्वेषक गंगाराम चौहान से बातचीत और आजादी का सफर में आज पटना के शहीद स्मारक का इतिहास। केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाने पर विशेष जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के प्रगतिशील किसानों और इस क्षेत्र में नवाचार करने वाले लोगों के साथ बातचीत करते रहे हैं। गोरखपुर में भी एक ऐसे ही अन्वेषक हैं जो कृषि क्षेत्र में अब तक कई नवाचार कर चुके हैं। इनका नाम है गंगाराम चौहान। गंगाराम चौहान के कुछ चर्चित नवाचारों में शामिल हैं साइकिल चालित आटा चक्की, साइकिल चालित पंपिंग सेट, साइकिल एम्बुलेंस, साइकिल चालित क्रशर ग्राइंडर मशीन, खरपतवार निराई यंत्र और गाय के गोबर से धूप बत्ती बनाने का यंत्र। अपने नवाचारों के लिए गंगाराम चौहान को देश प्रदेश में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2020 में उन्हें पूसा नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का प्रगतिशील किसान सम्मान दिया गया। वर्ष 2018 में प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने उन्हें किसान मजदूर पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा वर्ष 2019 में प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उन्हें प्रगतिशील किसान सम्मान भी प्रदान किया। आकाशवाणी से बातचीत में गंगाराम चौहान ने अपने नवाचारों के बारे में जानकारी दी। हमारा नाम गंगाराम चौहान है, उत्तर प्रदेश के प्रगतिशील किसान हैं और खेती को आसान बनाने के लिए उपकरण हम बनाते हैं, यानी कि मशीनों को बनाते हैं और ताकि जो है किसानों की लागत कम हो जाए, उनकी आमदनी ठीक ठाक हो जाए। और अभी हम लेटेस्ट में साइकिल से चलने वाली आटा चक्की बनाए हैं, स्वस्थ भोजन मिले और स्वस्थ रहे, इसी को देख करके हमने बनाया है। और उसके बाद गाय के गोबर से धूप बत्ती बनाने की भी मशीन बनाए हैं। इसमें क्या होता है, जो देसी गाय जिसका प्रचलन खत्म हो रहा है, केवल दूध के बजाय उनके गोबर से प्रोडक्ट निकाल करके किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। इसी को देखते हुए हमने गाय के गोबर से धूप बत्ती बनाने का यंत्र बनाया है। उससे पशुपालक है, उसकी आय ठीक ठाक हो जाएगी। साइकिल से चलने वाली पंपिंग सेट बना है, जिससे छोटे मोटे किसान जो है खुद साइकिल से चला करके खेती बाड़ी कर लेंगे। फिर निराई गुड़ाई का भी यंत्र बना है, जैसे दो फसलों के बीच में जो लाइन बचता है उसमें खरपतवार लग जाते हैं, उसको निराई गुड़ाई करने के लिए भी यंत्र बनाए हैं। लाइन से लाइन बीज बोने की मशीन बनाए हैं। तो उससे क्या होता है, बीज की मात्रा बहुत कम लगती है और पैदावार कई गुना बढ़ जाता है। पराली की समस्या पर भी निदान के लिए साइकिल क्रेशर मशीन बनाया है। जो पराली है उसको कंपोस्ट बनाने के लिए क्रश कर देंगे, यानी कि छोटा छोटा टुकड़ा जब कर देंगे तो वो जल्द से जल्द वो खाद बन जाती है। श्री गंगाराम चौहान ने बताया कि उनके नवाचारों की विशेषता ये है कि इन्हें बिना किसी ऊर्जा खपत के आसानी से चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इनकी कीमत भी काफी कम है, जिससे किसान इनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आटा चक्की अभी किसानों तक पहुंच रहे हैं और ये निराई गुड़ाई का भी अभी उपलब्ध करा रहे हैं। और छोटे छोटे यंत्र जो चीज बना है, कुछ न कुछ किसान जरूर हमसे लिए हैं। लागत तो बहुत कम है, जैसे कि निराई गुड़ाई वाला है 500 रुपए में, और ये जो है आटा चक्की आपका 15,000 रुपए में है। फिर अभी आपने धूप बत्ती है, इसका मूल्य 3,000 रुपया है। फिर 5,000 रुपया के आसपास जो है, जो लाइन से लाइन बोएगा मशीन उसकी है। साइकिल क्रेशर मशीन, उसका मूल्य 10,000 के आसपास है। ये सब जो है लागत को कम हमने किया है। सबसे बड़ी बात है मानव श्रम पर आधारित है, किसान खुद चला ले। किसान तो इतना कर्मठी होता है कि खेती बाड़ी में दिन भर लगा रहता है, उसको शारीरिक श्रम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आकाशवाणी देश के शानदार स्वाधीनता संघर्ष की कहानियां आप तक पहुंचा रहा है। आइए आज जानते हैं बिहार के पटना के शहीद स्मारक का इतिहास। शहीद स्मारक
उन 7 क्रांतिकारी छात्रों की आदमकद प्रतिमाएं हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान कर दिया। ये स्मारक उनके शौर्य, साहस और पराक्रम का साक्षी है। मूर्तिकार देव प्रसाद रॉय चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ 7 विद्यार्थियों की इस कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया। इन महान क्रांतिकारियों के बलिदान की गाथा सुनकर आपकी नस नस में एक क्रांतिकारी जज्बा दौड़ जाएगा। हुआ यूं कि जैसे ही 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया, पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की एक लहर चल पड़ी। पटना में भी इस क्रांति की चिंगारी फूट पड़ी। प्रसिद्ध गांधीवादी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया था। वो पटना में राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने की कोशिश कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप 10 अगस्त 1942 को छात्रों द्वारा बिहार विधानसभा भवन पर झंडा तोलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 11 अगस्त 1942 को छात्रों की एक टोली पटना सचिवालय के पास पहुंची। इस समय तक वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। पटना के जिलाधीश W.J. आर्थर ने 1-2 चेतावनी के बाद गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसके परिणाम स्वरूप 7 छात्रों को गोली लग गई और वे शहीद हो गए। वतन पे जो फिदा होगा, अमर हो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे देवीपद चौधरी। देवीपद चौधरी की उम्र 14 साल की थी। वो सिलहट के जमालपुर गांव के रहने वाले थे। वो जब सचिवालय की ओर अपने 6 साथियों के साथ बढ़ रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा, पर वे रुकने वाले कहाँ थे। देवीपद तिरंगा थान में आगे बढ़ रहे थे कि पुलिस ने उन्हें गोली मार दी। देवीपद को गिरते देख पटना जिले के दशरथा गांव के राम गोविंद सिंह आगे बढ़े और हाथ में तिरंगा ले लिया। देवकी सिंह के पुत्र राम गोविंद सिंह उस समय पुनपुन के हाई स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। राम गोविंद सिंह आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें भी गोली मार दी। तिरंगा रामानंद सिन्हा ने थामा और उसे गिरने नहीं दिया। पटना जिले के रहने वाले रामानंद सिंह 10वीं कक्षा के छात्र थे। रामानंद को गिरता देख सारण जिले के दिघवाड़ा निवासी राजेंद्र सिंह ने तिरंगा थामा। राजेंद्र सिंह आगे बढ़े। वे गर्दनी बाग उच्च विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। राजेंद्र सिंह से तिरंगे को गिरता देख इसे जगपति कुमार ने संभाला। जगपति कुमार औरंगाबाद जिले के रहने वाले थे। जगपति कुमार को एक गोली हाथ में, दूसरी गोली छाती में और तीसरी गोली जांघ में लगी। फिर भी तिरंगा नहीं झुका। अब आगे आए भागलपुर जिले के बरापुरा ग्राम के सतीश झा। वो पटना कॉलेज में पढ़ते थे। तिरंगा फहराने की कोशिश में उन्हें भी गोली मार दी गई। सतीश भी शहीद हो गए, पर झंडा नहीं गिरने दिया। फिर आगे बढ़कर झंडे को उठा लिया उमाकांत सिंह ने, जो मात्र 15 वर्ष के थे। वे पटना के BN कॉलेज के 2य वर्ष के छात्र थे। पुलिस दल ने उन्हें भी गोली का निशाना बनाया, पर उन्होंने गोली लगने पर भी आखिरकार सचिवालय के गुम्बद पर तिरंगा फहरा ही दिया। इसके बाद वे शहीद हो गए। वतन पे जो फिदा होगा, अमर हो नौजवान होगा। इस गोलीकांड ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को और भी तेज कर दिया। पूरे बिहार में रेल की पटरियां उखाड़ी गईं और टेलीफोन की लाइनें काटी गईं। डाकघरों और रेलवे स्टेशनों, थाना समेत अन्य सरकारी इमारतों को जलाया गया और अंग्रेजों पर हमले हुए। इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसमें गोली चलाना, सामूहिक जुर्माना और महिलाओं को अपमानित करना शामिल था। लेकिन लोगों ने अपनी हार नहीं मानी और विद्रोह लगातार जारी रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 5 साल बाद भारत को अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा मिल गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इसका शिलान्यास स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम के हाथों हुआ। औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन सुकीर्ति अस्थाना।